8वें श्लोक का संक्रांति टीका। प्रकृति में मायाख्याम स्वाम स्वोपाधिभूताम प्रकृतिम, माया नाम की है। स्वाम मैंने अपनी उपाधि होता है, परमात्मा ब्रह्म की उपाधि होता है, उसे प्रकृति नाम से कहा गया। प्रकृति उसमें भी शुद्ध सत्वात्मिकाम अवस्थाभ्य, अवस्थाभ्य मैंने उपादाय ग्रहण करके, शुद्ध सत्वात्मिक प्रकृति अंश को ही ग्रहण करके अहम परमेश्वर प्रकृति वशात, मैं जब परमेश्वर है प्रकृति के वजह से ही क्या करता हूँ वो समझा रहे। अविद्यास्मृताभिनिवेश राग द्वेषात्मिकाया प्रकृते है स्वभावात् इति प्रकृतिर्वशात्। अविद्यास्मृता राग द्वेष अभिनिवेश पंच क्लेशा, वही प्रकृति का स्वभाव है। उसके अवशम अस्वतंत्रम अनाय संसार वासनाग्रस्तम इमं परिदृश्यमानम देवत्यज्ञादि लक्षणम भूतग्रामम प्राणिजातम सर्वम संदृश्य पुनर् विसृजामि। पुनः पुनः भूतग्राम इमं विसृजामि। ये संपूर्ण जो जगत है उस प्रकृति के वजह से, जो कि कैसा है, ये अस्वतंत्र है। पहला बता दिया अस्वतंत्र है। दूसरा अनादि संसार है। ये उसी के वासना से ग्रस्त होकर के ये संपूर्ण जो परिदृश्यमान जो जगत है, देव तिरेगादि रूपा भूत समुदाय प्राणी समुदाय, उन कृष्ण मन सर्वम संदृश्य, उनको अंदर है वो भान हो जाता है। वेद की स्मृति आते ही सब स्मरण में आ जाता है, तो पुनर् उसको सृजन कर देते विसर्जन। तदीय कर्मानुरूपेण नाना योनिषु उत्पादयामित्यर्थ, तत्त जीवों के कर्म के अनुरूप उनको विभिन्न योनियों में उत्पादन करता हूँ, इसका अर्थ हुआ। एतेन प्राणिनाम कर्म निमित्त मात्रम अहमेव सृष्टा। इसे प्राणियों का कर्म जो है निमित्त मात्र है, मैं केवल सृष्टा हूँ। भर्ता संहर्ता, संहतो हो गया है, संहर्ता नेता च, मैं इसका सृष्टा भर्ता संहर्ता नयन करने वाला नेता सब मैं हूँ। न मत्तो अन्य कश्चित अस्ति, मुझसे अन्य कोई दूसरा है ही नहीं। इति सूचितम भवति। तथा श्रुति, इसलिए श्रुति में कहा एष सर्वेश्वर एष भूतानाम अधिपालः इत्यादि श्वेताश्वतर में। टिप्पणी कल्पाद विसृजामित्युक्तम तत्कथम, प्रकृति के आदि में विषय सृष्टि करता हूँ, ये जो आपने कहा था वो किस प्रकार करते हैं आप? कहते प्रकृति की सहायता से। प्रकृतिम त्रिगुणात्मिकाम मायाम स्वामने स्वाधीनाम स्वकीयाम स्वीयाम इत्यर्थः। स्वाधीन मेरी अपनी है, ऐसे जो उस माया को लेकर अवष्टभ्य मन आश्रित्य अवलंब्य स्वसत्ता स्फूर्तिभ्याम, उसका आश्रय करने का मतलब क्या? ब्रह्म को एक चीज़ है कि जिसमें माया में आश्रित हो जाए नहीं, अपनी सत्ता और अपनी जो चेतनता, इन दोनों को उस माया को प्रदान किया, ये उसको आश्रय करना होगा। स्वसत्ता स्फूर्तिभ्याम, उस माया को दृढ़ीकृत्य तस्याः प्रकृते तार्श, उस प्रकृति के वशात माया आवरणाक्षेपात्मको शक्ति प्रभावात, उस प्रकृति के वजह से, मतलब उस प्रकृति माया में जो मुख्य है दो है, सबसे पहले आवरण करने का स्वभाव, उसके बाद विक्षेप करने का स्वभाव। आवरण विक्षात्मक जो शक्ति है उसके प्रभाव से उस स्वभाववशात अवशम, अवशम राग द्वेषादि अधीनम, राग द्वेष आदि के अधीन
अविद्या दोष ही परवशीकृत, विद्या जो परवशीकृत के समान हो गया। अस्य परस्य वशम इति अवशम, ये भी अर्थ कर सकते हैं। अस्य माने परस्य, परमात्मा के वश में ही रहता है वो, ये अर्थ भी किया सकता है। वह पुनः पुनः मायावी, जैसे मायावी बार बार अपनी माया दिखाता है, उसी प्रकार मायावी के समान कल्पना मात्रेण स्वप्न दृगिव विसर्जा में दूसरा दृष्टान दिया, स्वप्न दृष्टा के समान मैं अपने आप बना लेता हूँ सब चीजें। कहने का अभिप्राय अतो न पारमार्थिकम किंचित उत्पद्यते है, पारमार्थिक वास्तविक कुछ भी उत्पन्न नहीं होता। मायामयत्वात् मिथ्या प्रपंचम एव सृजामि इत्युक्तम भवति, मायामय होने से मिथ्या प्रपंच को मैं सृष्टि करता हूँ, ये यहाँ पर कहा गया है। अगले श्लोक के लिए भाष्य अवतरणिका। तर्हि तस्य ते परमेश्वर से भूतग्राम विषमम विदधतः, विद्धता हो गया, विदधतः तन्निमित्ताभ्याम संबंधः स्यात् इदम आह, तब इति इदम आह भगवान। यदि शंका कर रहे हैं तस्या परमेश्वर से, आप परमेश्वर का इन भूतग्रामों का विषम सृष्टि करने के कारण से, विधान करने के कारण से तन्निमित्त को वैषम्य आप में आ जाएगा, आप में भी राग द्वेष भर जाएगा। तन्निमित्ताभ्याम आपके साथ में राग द्वेष का संबंध हो जाएंगे। इति इदम आह भगवान, जिसका सृष्टि आप करते हैं उसके प्रति ऐसा मोह अपने आप हो जाता है, राग द्वेष शुरू हो जाता है, आप बच नहीं सकते। कई बार देखा जाता है दो बच्चे आपस में लड़ जाते हैं और उसके माँ के पास की, उसके माँ से क्या, अब ये दोनों लड़ना शुरू कर देते, वो दोनों खेलना शुरू कर देते, अब दोनों औरतें भिड़ गई, तेरा बच्चा ऐसा, तेरा बच्चा वैसा, अब दोनों बच्चे बस हो गए। उसके बाद अपने खेल रहे, देख ले माँ दोनों लड़ रहे हैं, अपना खेल रहे हैं, फिर एक हो गए, दोस्त हो गए। इसलिए मोह विचित्र है, हमारा पैदा हुआ किया चीज है ना। उनके उस औरत में है कि मेरा बच्चा है, उसके औरत में मेरा बच्चा है, जहां मेरापन आ गया मोह हो जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि भगवान पर दोष दे रहा है कोई, आप में भी तो रहेगा, मेरी सृष्टि मैंने बनाया बोल रहे हो, आपकी बने हुई सृष्टि है, आपको भी मोहग्रस्त हो जाओगे, आप में भी राग द्वेष आ ही जाएगा। तब भगवान कहते नहीं आता, न च माम तानि कर्माणि आदि न वेवं भूतग्रामम नाना योनिषु जनयतः, इस प्रकार से भूत समुदाय को नाना योनि में जन्म देता हुआ पुनः पुनः संहरता, बारंबार संहरण करता हुआ स्वर्ग नरगंज गमेतः, स्वर्ग नरक की ओर सबको दौड़ाते हुए तवापि पुण्य पाप कर्म संश्लेष से, पुण्य पाप हो गया, पुण्य पाप, आप में भी पुण्य पाप कर्मों का संबंध हो जाएगा। इति आशंक्य, आशंकायाम, ऐसा आशंका सिद्धांत के न भूतानां संहार सृष्टि सुख दुखादि फल प्रापणम च सर्वं प्रकृतिरेव कर्म, भूतों का संहार करना, भूतों का सृष्टि, उनको सुख दुख आदि फल प्राप्त कराना, ये सब कुछ प्रकृति का अपना खेल है। प्रकृतिरेव कर्म, न आत्मनो, आत्मा का कुछ में नहीं है। मम अविक्रियस्य असंगस्य अव्यक्त मूर्त है, कि मैं जो कैसा हूँ, अविक्रिय असंग अव्यक्त मूर्त स्वभाव वाला हूँ। तत्कर्म संश्लेष संबंधो वस्तुतः किंचित अस्तिति न किंचित अस्तिति, इसलिए वस्तुतः न आत्मन था ना, न से शुरू हुआ था वाक्य, न अन्वय हो जाएगा। आत्मा के अविक्रिय होने के कारण से, मुझ आत्मा के अविक्रिय होने से, असंग होने से, अव्यक्त मूर्त वाला होने से कर्म का लेश मात्र संबंधों वस्तुतः न किंचित अस्ति, लेश थोड़ा सा भी नहीं होता। यदि प्रकृति कर्तृकेशु सृष्टियादिशु, प्रकृति कर्तृक सृष्टियादियों में स्वस्य असंग उदासीनत्वमेव प्रतिपादित, सब असंगता परक उदासीनता को ही प्रतिपादन करने के लिए
अगला श्लोक आरंभ होता है। न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीन वदासीन मसक्तं तेषु कर्मसु। मसक्तं तेषु कर्मसु। तानि कर्माणि, ये सब के सब जीवों के जितने भी कर्म है, प्रकृति का कर्म है, किसी भी स्तर का कोई भी कर्म हो, माम न निबध्नन्ति, मुझे नहीं बांधते। हे धनंजय, जैसा तुम जो है राजसूयाग में धन पाने के लिए अनेक राजाओं के साथ लड़ाई किए, लेकिन किसी भी राजा की सामर्थ्य नहीं था कि तुमको बांध ले। एक सेकंड के लिए भी बांध के रखा अर्जुन को किसी ने। अर्जुन आ रहा है सेना सहित, सुनते ही सब राजा घुटना टेक देते थे। अब इससे कौन लड़े? इसलिए हम आपको मानते, आप सम्राट हैं, आपके बड़े भाई युधिष्ठिर सम्राट मान लिया। कोई तुम्हारे सामना नहीं कर सके। बड़े बड़े जरासंध आदि भी कहे कि नहीं भाई ठीक है चलो, क्या दिक्कत, उसको मान लेने। जिसे वे लोग तुम्हें नहीं बांध सके, मुझे भी कोई भी कर्म बांधते नहीं संसार के, ये संबोधन का आशय है। और वैसे भी मैं उदासीन उदासीनम आसक्तम तेषु कर्मसु, उन सभी कर्मियों में मैं उस प्रकार से ही उदासीन भाव से रहता हूँ जिस प्रकार से उदासीन योगी रहता है। शारीरिक सभी क्रियाकलापों से असंबद्ध होता हुआ रहता है, उसी प्रकार मैं भी हूँ। न च माम ईश्वरम, ईशम ईशाम हो गया, न च माम ईशम तानि भूतग्रामस्य विषम विसर्ग निमित्तानि कर्माणि, उन भूत समुदाय के विषम विसर्ग सृष्टि के कारण जो हो रहे विभिन्न प्रकार के कर्म हैं वो मुझे नहीं बांधते। न निबध्नन्ति हे धनंजय, तद्र कर्मणाम असंबद्धत्वे कारणम माह, ये कर्म जो है उन्हें बांधते नहीं है, असंबद्ध है। इसमें क्या कारण है? तो कारण बता रहे, उदासीन वदिति, आसीनम यथा उदासीन उपेक्षक कश्चित, जैसा कोई उपेक्षक चुपचाप बैठा रहता है, कोई आ रहा है जो हो रहा है, कुछ भी हो रहे से कोई मतलब नहीं। कई बार देखते हैं यहाँ स्मशान के आसपास में बैठे, तात्काल नहीं दिखते, कहाँ गए पता नहीं, ऐसे बैठे रहते थे, कहीं आना नहीं जाना नहीं कुछ नहीं। कभी कभी खड़े रह जाता था, अधिक से अधिक खड़े हो जाता है। लोगों ने उसको कंबल उड़ा दी, वो वैसे ही था। या हवा हुआ से हिलता तब उसको कभी इधर कर भी देता था, नहीं तो वैसे ही रहता था। नदी की तरफ देखना, नहीं तो आकाश देखना, इधर उधर कोई आए जाए, जैसे कोई बगल में बैठ जाए, कोई पता नहीं। एक बुढ़ा माता पता नहीं कहाँ से आते थे, वो उसको मुँह में भोजन देते थे। फिर कुछ दिन के बाद वो स्वयं खाने लग गया, वो ला के रख देते थे, चले जाते थे। हमने एक बार देखा ऐसे वो हाथ में रख दिए, तो उड़ा के गए थे, इतने कुत्ता मारा, हाथ उसको खा लिया। मैंने कहा बाबा वो देखो कौन खा लिया। अरे फिर वो 2 रोटी तो ले जाके उनको कहा, यही उनके गोदी में ही रख दिया, फिर वो खा ली। उसके बाद पता नहीं गायब हो गए, कहीं गए। इस तरह उदासीन, एकदम उपेक्षा, किसी भी चीज से कोई लेना देना, कौन आ रहा है कौन जा रहा है क्या है। उपेक्षक कश्चित तद्वदासीनम, उसी प्रकार से रहता हुआ
आत्मनो अविकृत, ये आत्मा अविक्रिय होने के नाते उसी प्रकार से रहता है। असक्तम फलासंग रहितम, फलासंग से रहित होने के कारण से भी कोई संबंध है। अभिमान वर्जितम अहम करोमि इति, मैं करता हूँ, इस प्रकार से अभिमान से रहित होने के कारण से भी मेरे साथ किसी कर्म का कोई संबंध नहीं है। तेषु कर्मसु, उन कर्मों में अहम करोमि, इस प्रकार का अभिमान रहित होने से भी उनके साथ मेरा कोई संबंध नहीं है। संबंध तभी होता है जब आप अपने मन से जोड़ लेते हैं, नहीं तो कहाँ का संबंध है। यदि आप यहाँ कोई सड़क पे गाली करता हुआ, देता हुआ, चिल्लाता हुआ जाए, तब क्या, अरे कोई पागल जा रहा है, ये आपके दिमाग में आ जाओ, मेरे को ही सुना के जा रहा है, मेरे को ही गाली दे रहा है, ये तुरंत आप बाहर जाओगे, डांटोगे उसको, क्या हो रहा है, बकवास कर रहा है। जैसे मेरा नाम का समझ नहीं तो वो पागल है, जाने दो, बक बक कर जा रहा है। सारा खेल मैं मेरा का ही चक्कर है, उसके बिना कोई कुछ भी करते रहे, आपको कोई मतलब नहीं रहता है। अतो अन्य से भी कर्तृत्वाभिमान अभाव, इसी पर अन्य भी जो कोई भी संसार में, जैसे मैं हूं वैसे कोई और भी इस ब्रह्म ज्ञानी वगैरह, कर्तृत्वाभिमान के अभाव है, फलासंग अभावश्च, फलासंग के अभाव भी है, फिर तो अबंध कारणम, फिर तो कर्म उनके लिए बंध कारण नहीं हो सकता। अन्यथा कर भी बद्धते मूढ़ कोशकारवत, जो ऐसा नहीं है, जो अभिमान वाला है और फलासंग वाला है, ऐसा जो मूढ़ है वही इन कर्म से बंध जाता है, जिस प्रकार से कोशकारवदिति अभिप्राय, कोशकार के समान। फलासंग भावश्च अबंध कारणम, कर्म भी बद्धति इत्यादि। कोशकार मैंने वही रेशम के कीड़ा का दृष्टांत है। रेशम का कीड़ा होता है ना, अपने मुंह से लार निकाल निकाल के अपनी लपेटते जाता है, पूरा कवर हो जाता है, और उसको शहतूत का पत्ता होता है, वो उसको डालते रहते हैं, बड़े एकदम होता है, बनता है बांस के पत्ते, इसका बनते हैं, बनाते हैं उसको, जैसे टोकरी होती है ना, वो टोकरी तो यूँ होता है, ऊपर लेवल सा लगभग रहता है, दोनों किनारे थोड़ा थोड़ा 2-3 इंच ऊंचा रहता है, उसका बनता है। उसमें कीड़े छोड़ देते हैं, वो पत्ता डालते रहते हैं, वो पत्ता खाते रहता है और लार निकालते रहता है, और खुद गोल में लपेट लेता है इसको। पालने वाले को पता है कब इसको गर्म पानी में डालना है, उबलता कढ़ाई में और ले जाकर के डाल, वो अंदर मर जाता है। नहीं तो क्या करेगा वो काट के आ जाएगा बाहर, और जब काट के आ जाएगा धागे इतने टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, काम का ही नहीं। फिर जब पहले उसको मार डालते, फिर एक किनारे काटेंगे, खींचते जाएंगे, लंबा निकलता है धागा, उसको सिल्क बोलते हैं। अत्यंत पवित्र मानते हैं, धोने की भी जरूरत नहीं मान लेते हैं, है तो जूठा, उसका लार है वो। लेकिन आश्चर्य कितना मजबूत वस्तु बना जाता है वो अपना जिंदगी में। और इस दुनिया में सबसे महंगे कपड़ों में से वही है आज। इन भगवान ने उसके कपड़ा पहन लिया, इसलिए पवित्र मान लिया गया। सभी देवताओं तो रेशम गए तो कपड़ा पहनाते, किसी को कॉटन थोड़ी पहनाते। इसी प्रकार शहद क्या है, जूठा है, शंख क्या हड्डी है, और मुँह लगा करके फूंकते मजे में, और दूसरे की हड्डी छू भी देंगे, देख भी लेंगे तो क्या नहाना पड़ेगा। इसलिए ये सब चीज़ें शास्त्रीय व्यवस्था, उसको सम्मान दिया गया चीज़ों को। इसलिए कहते हैं कि वो जो है मूढ़, जैसे कोशकार अपने आप को बांध दिए हैं, वैसे हम भी अपने आप को बांध रहे इन कर्मों से।
ये शरीर होते हुए कर्मों के साथ यदि अहंता ममता के साथ जोड़ेंगे नहीं, ये कर्म हमको बंधन में नहीं डाल सकते। संक्रांति टीका न चेती चकारस्तु अर्ध, चकार जो तू अर्थ में, न तू माम अर्थ में। तानी भूत सृष्टि संहार आदि, भूतों के सृष्टि संहार आदि जो कर्म है वे प्रकृति कर्तृकाणी, प्रकृति कर्तृक है, ये मत कर्तृक नहीं है। इसलिए माम तो परमात्मान असंगम अविक्रियम तटस्थम न निबद्धन्ति, मुझ परमात्मा को जो कैसा हूँ मैं, असंग हूँ, अविक्रिय हूँ, तटस्थंच न निबद्धन्ति, तटस्थ हूँ, इसलिए मुझे वो बांधते नहीं है। जैसे तट में स्थित है, उसको वहाँ नदी में होता हो किसे कोई लेना देना नहीं। जैसे यहाँ भी आप बाढ़ उड़ा जाए तुरंत सब लोग इकट्ठे हुए देखते रहते हैं, लोग इतने बह जा रहे हैं, कोई मह रहा है, कोई हो रहा है, देखते रहते हैं। कुछ करते हैं क्या? कुत्ते हैं कोई देखेंगे, पता है वो भी जाएंगे साथ में। इस तट में स्थित व्यक्ति जैसा होती सारी वहाँ बाढ़ में होता है, कोई भी चीज जा रहा है सब उसको देखते रहता है, वो कुछ मतलब इसे तटस्थ, तटे स्थित है इति तटस्थ, यथा तथा उस प्रकार से वो रहता है। तटस्थ परमात्मा भी तटस्थ के समान है। अतः ना निबद्धन्ति, बंधन प्राप्त नहीं होता। मम बंधाय न भवन्ति इत्यर्थ, मेरे बंधन के लिए वे नहीं होते। माम न स्पृशन्ति, और विस्फट कर दिया, न पुण्य पुण्य स्पृशतः, छांदोग्य परिषद में है ना, माम न स्पृशन्ति, मुझे स्पर्श भी नहीं करते। स्वस्य तटस्थत्व में प्रतिपादयति, स्वयं में तटस्थत्व का प्रतिपादन करने के लिए कह दिया उदासीन वदासीनमिति। तेषु प्रकृति कर्तृकेषु सृष्टियादि कर्मसु, उन प्रकृति के द्वारा कर्तृक जो सृष्टियादि कर्म है उनमें असक्तम, वो असह्यम हो गया, असक्तम, और शक्तिर्नाम, यहाँ भी गलत छपी है, शक्तिर्नाम, शक्ति किसको कहते हैं? संयोग संबंध हो, समवाय संबंध है, जो संबंध का नाम ही शक्ति। तद रहितम माने असंगम इत्यर्थ, उसके रहित होना, संबंध रहित होने का मतलब असंग हो जाना। अतएव उदासीनवद, उदासीन तुष्टिम अवस्थाता, उदासीन किसको कहते हैं? जो चुपचाप बैठा रहने वाला, तुष्टिम अवस्थाता का नाम उदासीन। उसी को तटस्थ भी कहते हैं। तद्वदासीनम, उसी प्रकार से रहना। प्रकृति तत्कार्याणाम साक्षित्वेन, प्रकृति तत्कार्याणाम, तो नहीं है यहाँ पर, प्रकृति तत्कार्याणाम साक्षित्वेन, साक्षी रूपेण दूरतः स्थितम माम, स्थितम माम तत्कर्माणि न स्पृशन्ति, वे कर्म मुझे स्पर्श नहीं करते हैं इत्यर्थः। एतेन उपायित धर्म तत्कर्मसु असक्तम तत्साक्षित्वेन स्थितम, इसलिए उपाधि और उपाधि के जो धर्म है और उपाधि का जो कर्म है उन सभीयों में असक्त होने के कर्मसु असक्तम तत्साक्षित्वेन स्थितम, उसके साक्षी रूप में स्थित आकाश के समान होने से असंगम अविक्रियम आत्मानम, असंग अविक्रिय आत्मा को यो जानाति प्रवृत्त्यति, जो जानता है ऐसा अपने आत्मस्वरूप को निश्चय करके धारण किया हुआ है, उस ब्रह्म जो यति है, यत्नशील है, स वह कर्मभीर उपाधि कर्तृकैर विहित प्रसिद्धैर, उपाधि कर्तृक चाहे विहित कर्म चाहे प्रसिद्ध कर्म, उनसे वह ना निबद्धते, बंधन को प्राप्त नहीं करता। इति सूचितम भवति। विषमान सृष्टि कुर्वतस्ता वैषम्य नैर्गण्य कथम न स्याता, विषम सृष्टि को करता हुआ आप वैषम्य नैर्गण्य दोष क्यों नहीं हो सकता? कथम न स्याता इति चेताह, किसी घर में विषम सृष्टि पैदा हो जाए तो क्या करेंगे माता पिता? एक बच्चा विकलांग पैदा हो गया,
और एक बच्चा बिल्कुल ठीक ठाक पैदा, और क्या करेंगे माता पिता? विकलांग बच्चा को सड़क फेंक देंगे, और ठीक बच्चा उसी को पालेंगे क्या? उसको भी उतनी ही प्यार से पालेंगे, विकलांग को भी। मतलब चल नहीं सकता है, बोल नहीं सकता, जो भी समस्या हो। कई होते हैं तो बैठ ही नहीं पाते, 16 साल तक बच्चा बैठा ही नहीं। इसी ऋषिकेश की घटना सुना रहा हूँ। एक चंद्रेश्वर पब्लिक स्कूल है यहाँ, उसके प्रिंसिपल थे प्रमोद शर्मा। उनके जब बच्चा पैदा हुआ तो रोया नहीं, तो नर्स लोग ने उसको उल्टा करते, पैर पकड़ते हैं और पीटते, मारते, रुलाते। आओ कहीं गलत जगह लग गया इधर, और ब्रेन का नर्व्स गड़बड़ा गया। आओ बच्चा 16 साल तक जिंदा रहा, कभी बैठा ही नहीं, और इतने से बड़ा हुआ ही नहीं। बाकी शरीर में विकार दिख रहा है बड़ा होने का, लेकिन न लंबाई चौड़ाई बढ़ रहा है, न बैठ पाया। और पालना बोलते हैं ना, जिस बच्चे को करते, उसी में ही सारा जिंदगी काटा 16 साल। फिर मानना पड़ेगा और माता पिता, जैसे बाद में एक लड़की एक लड़का हुआ, जितना उनको नहीं करते थे उससे पहले उसको करते थे, और उसको नहलाना धुलाना सब बच्चों को कर देते। भाग तो ठीक है, उनको भगा देते थे, उनको दादा दादी कोई दूसरा संभाल रहा है। और 16 साल तक उसकी उन्होंने सेवा की, फिर वो गया। जब इस लौकिक मनुष्य में ये स्थिति है, विषम सृष्टि में भी समदृष्टि देखते हैं, तो परमात्मा में क्यों नहीं होगा? सारे विषम सृष्टि बनाकर भी उसमें असंग क्यों नहीं रह सकता? समदृष्टि से क्यों नहीं व्यवहार कर सकता है? अवश्य करता है, ये तात्पर्य है। जीव वस्तु बद्धते है, लेकिन मुझ ईश्वर को तो बांधते नहीं है, लेकिन जीव को तो बांध देते हैं। यथोक्तम गोस्वामी तुलसीदास कृते रामचरितमानस से, जैसे कहा गया गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस, बधेव कीर मरकट की नाई। भ्रांति के कारण से हम बंधे हुए, वास्तव में बंधे नहीं। से दृष्टांत दिया, कीर मरकट की नाई। कीर मने पक्षी, मरकट मने बंदर, की नाई मने के जैसे, या नाई मने बाल बनाने वाला नहीं, जैसे पक्षी और बंदर के समान हम सब जीव बंधे हुए हैं। पक्षी का दृष्टांत समझो, ये पहले जमाने में होता था, आजकल भी है कहीं कहीं पर, आजकल तो विदेशों में बहुत ज़्यादा चल पड़ा है, उसका विंड मिल बोलते हैं। बहुत लंबा बांधे उससे चक्का घूमता था, वो चक्के से नीचे इधर आता था, ये आटा का चक्की भी होता था, घानी बना देते थे, कहीं तो पानी पटाने के लिए होता था कुआं से। अभी बहुत जगह होता है, अब तो बिजली पैदान बड़े बड़े लगा रहे हैं, विदेशों में तो बहुत कर रहे हैं, पानी से बिजली बंद कर दिया। तो सब जगह हो सकता है करने के लिए, लेकिन कर नहीं रहे वहाँ जैसे हो रहा है। उसके पंखे जो है ना, जब गर्मी हवा नहीं होता क्या होता है, खड़ा रहता है स्थिर। एक पक्षी आगे बैठा, बैठते ही वो थट से नीचे जाने लगा, पक्षी ने उसको पकड़ लिया तो वो पलट गया, उसके वजन से पलट गया, तो समझ रहा है मेरे को किसने पकड़ लिया, और चिल्ला रहा है। अन्य उसके सहयोगी पक्षी जो हैं वो सब चिल्ला रहे, बचाओ बचाओ बचाओ, चारों तरफ कूद रहे, फांद रहे, दौड़ रहे। हमारे एक आदमी फंस गया, बचाओ। इतने में हल्का सा हवा आया, हवा के झोंक से यूं ऊपर हो गया, ऊपर होते वो छोड़ के उड़ गया। अब तो कौन पकड़ा था, कौन छोड़ा उसको?
न कोई पकड़ा न कोई, जो खुद पकड़ा हुआ है। अब भ्रम हो गया, किसी ने पकड़ लिया है, और उसके साथ ही सब संभाली, सब कोई समझ ही नहीं पा रहा, कोई पकड़ा नहीं इसको। अब छूट गया तो सब खुशियां मनाने लग गए। वैसे बंदर की कहानी है। सुराही होता है ना, सुराही लंबा मुंह होता है, पतला होता है। किसी ने उसमें चना रखा था, चना प्रिय होता है बंदरों को, वह कहीं भी गंध आ जाए ना पहुंच जाएंगे। और उसने हाथ डाला, मुश्किल से हाथ गया अंदर। अब देखो लालच है ना, मोटा मुट्ठी बांध लिया। हाँ, इतना मजा आ गया, चना मिल गया। अब निकले ना बाहर हो, बाहर ना निकले तो चिल्लाए चिल्लाए, अरे कोई अंदर पकड़ लिया, कोई अंदर पकड़ लिया। और होते होते धीरे धीरे कुछ चना छूटते छूटते बाहर आ गया, बच गया। कौन पकड़ा था अंदर? भ्रांति है। ये सुंदर जो दृष्टांत देकर उन्होंने बताया कि बंधे हम सब बंधे हुए हैं अपने कर्मों से, क्योंकि हम उसी प्रकार के जैसे खीर और मरकट, अपनी भ्रांति से हमें संसार को हम पकड़े हुए हैं, संसार हमको नहीं पकड़ा हुआ। संसार आपको नहीं पकड़ता है, आप संसार को पकड़ते हैं। इसलिए हमारे विवाह संस्कार के नाम पे पाणी ग्रहण, आपने पानी पकड़ा है, एक दूसरे का हाथ पकड़ ली, हाथ पकड़ ली तो फंसो गया। किसने पकड़ा? कोई जबरदस्ती पकड़ा है क्या आपको? आपने पकड़ा, आप पकड़ा है तो पकड़े रहो। वहां तो स्थूल दृष्टि से 2 मिनट के लिए पकड़ा देते हैं और जिंदगी भर के लिए दिल से पकड़ लेते हैं। हम स्वयं संसार को पकड़े, किसी वस्तु को हम पकड़ रहे, अपने अंदर से हम उसके साथ संबंध जोड़ रहे हैं। वस्तु हमसे संबंध नहीं जोड़ता है कभी, हम वस्तु से संबंध जोड़ते हैं, चाहे जड़ हो चाहे चेतन। खत्म ईश्वर न बंधते, ठीक है जीव तो बन जाता है, लेकिन ईश्वर क्यों नहीं बंधता है? उदासीनत्वात् असक्तत्वाच्च, एक दकार है जोड़ना पड़ेगा। उदासीन वदासीनत्वादसक्तत्वाच्च, 2 हेतु दे दिया। उदासीन के समान आसीन होने से और असक्त होने से, तेषु कर्मसु, उन कर्मों में। प्रमाण वृदान को प्रसाद असंगो ही अयम पुरुष है, न करुणा वर्धते नो कन्या वृदान को परिषद। ये भी इति हे धनंजय संबोधन यथा शत्रुणा तम कदापि न बद्ध। देखो, जिस प्रकार शत्रु के द्वारा तुम्हें क्षण भर के लिए कोई बांध नहीं पाया, तथा हम केनापि कर्मणा न बद्धोस्मि, उसे मैं किसी भी कर्म के द्वारा बंधा हुआ नहीं हूँ। अथवा युधिष्ठिरेण अनुष्ठितस्य, युधिष्ठिरेण अनुष्ठितस्य राजस्वीयस्य अर्थम सर्वान् राज्यों जित्वा, आपने सभी राजाओं को उस राजयज्ञ के प्रकरण में जीत करके धनम आहृतवान, धन को ले आए हो। महान प्रभाव सूचिता, इससे उस राजन के महान प्रभाव को सूचित किया गया प्रोत्साहन करने के लिए। कर्तृत्व भावे फलाभावे च कर्मणि न बंध कारकाणि भवन्ति, कर्माणि न बंध कारकाणि भवन्ति। कर्तृत्व और फलाभाव के हो फिर तो कर्मों में बंधन कारकत्व नहीं रह जाता है। तद उभय सत्वे तो, और दोनों हैं तो कोशकार के समान, कोशकार कर्म विबद्धते मूढ़ इस श्लोक से तात्पर्य। ये श्लोक का तात्पर्य है, मूढ़ जिस प्रकार से है कर्म से बन जाता है, कोशकार के समान बन जाएगा। अगले श्लोक के अवतरण भाष्य, अवतरणिका तत्र भूतग्रामम इमं विसर्जामि उदासीनवदासीनमिति च। भूतग्रामों को मैं विशेष सृष्टि करता भी हूँ, फिर भी उनका साथ उदासीनवत भाव में रहने के कारण से उनसे संबंध में मेरा नहीं रहता है। लेकिन ऐसे जो आपका वचन है अत्यंत विरुद्ध लग रहा है, करता भी और नहीं भी करता हूँ, सृष्टि कर भी रहा हूँ और मैं इनका करता भी नहीं हूँ। अच्छा, करते तो कर कह रहे हैं बस,
क्यों कर रहे हैं? कर भी रहा हूं, मैंने कर्तृत्व बता रहे हो और अकर्तृत्व भी बोल रहे हो। ये तो बोलते वजह व्याघात दोष के बाद विरुद्ध बात है। अंग्रेजी में कहा जाता है इसको कॉन्ट्रेडिक्टरी स्टेटमेंट, परस्पर विरोधी वचन बोल देना। इति तत्परिहारार्थम, इस आशंका का परिहार करने के लिए भगवान आगे श्लोक कथन करते हैं। यदुक्तम स्वस्य प्रकृति कर्तृकेषु कर्मसु असंगत्व उदासीनत्वं च तदेव स्पष्टेति। ये जो कहा गया स्वयं का प्रकृति कर्तृक सकल कर्मों में असंगत और उदासीनत्व है, उसी को और स्पष्ट करने के लिए कहते हैं। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। हे कौन्तेय, अनेन हेतुना जगत भी परिवर्तित है। इस हेतु के कारण यह सारा जगत निरंतर अनादिकाल से चलता आ रहा है। क्या कारण है वो? अनेन हेतुना मया अध्यक्षेन प्रकृति चराचरम सूयते है। मेरी अध्यक्षता के कारण अर्थात मेरी सत्ता और स्फूर्ति को लेकर के यह प्रकृति चराचर को निरंतर जन्म देती रहती है। इस कारण से यह जगत निरंतर परिणाम को प्राप्त कर रहा है। वास्तव में मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं, मैं करता भी नहीं हूँ। प्रकृति कर्त्री है, उसके कर्तृत्व को मुझे में अध्यारोप करके कह दिया जाता है। परमात्मा ही करता है, परमात्मा ही भोगता है, वही सकल विषम सृष्टि कर रहा है। सब परमात्मा में अध्यारोप हो जाता है, माया में विद्यमान कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि का। इसे प्रकृति वास्तव में उत्पन्न करती है मेरी सत्ता स्फूर्ति मात्र को ग्रहण करके। यदि माया में आनंद भी चला जाता फिर तो माया ऐसा सृष्टि नहीं बनाती। माया में सच्चित आनंद में से सत्य और चित्त का ही प्रतिबिंब पड़ रहा है, आनंद का प्रतिबिंब नहीं पड़ता है। यदि आनंद का प्रतिबिंब पड़ जाए माया में, ये माया भी सृष्टि नहीं करेगी तो अपने आनंद में रह जाएगी। वो क्यों करेगी फिर? इसे सत्ता स्फूर्ति कहा जाता है। स्फूर्ति माने चेतन, चित्त, सत्य और चित्त ये दो ही माया में जा रहा है अधिष्ठान से, और उसको लेकर वो सारा करते जाते हैं। और आगे भी सकल कार्य में सत्य और चित्त जा रहा है। जड़ चेतन विभाग में हम यही मान के चल रहे हैं। और जब जब वो अंतर्मुख होता है तब तक थोड़ा आनंद का झलक मिलता है, आपको सुखानुभूति होती है। वो सुख क्या है? बिना अंतर्मुख हुए सुखानुभव नहीं होता है। आप भोजन भी बहुत अच्छा मिल जाए ना, क्षण में आंख बंद हो जाती है, खाते खाते मस्त हो जाए, क्या बढ़िया है। वो अंदर हुए बिना अंतर्मुख क्षण भर के लिए भी यदि नहीं होगे वो आपको सुखानुभव नहीं हो सकता है। इसलिए अंतर्मुख जो होने का मतलब ही है आप अपने आत्मा की ओर देख रहे हैं। उस विशेष संबंध निमित्तक सुख के लिए भी आत्म, इसलिए पंचदशी में विषयानंद का अध्याय बना दिया। विषय को लेकर जो आनंद अभिव्यक्ति है वह भी अपने स्वरूप से ही आ रहा है, विषय से नहीं आता है आनंद। विषय में आनंद है ही नहीं, वो तो जड़ है। वहां तो केवल सत्य और अधिक से अधिक चित्त है, आनंद है ही नहीं कहीं। आनंद सभी के अधिष्ठान मात्र में है, इसलिए अधिष्ठान की ओर जब जाता है तभी उसका आनंद प्राप्त।